हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। हमारा जो चला हुआ था गणित प्रकाश का पहला अध्याय, उसका आज हम जो पेज नंबर 20 है उसका क्वेश्चन करेंगे, छठे का दूसरा पार्ट। इससे पहले वाली वीडियोस में हम सारे के सारे सभी क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। छठे का भी हमारा ए पार्ट हो गया था, बी पार्ट नहीं करवाया था क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको समझा दूंगी तो क्वेश्चन आपको करना आ जाएगा। इसमें क्या है कि दोबारा मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चन। माना कि आप सभी संख्याओं 1 2 3 4 आगे से बढ़ाते जाओ 9 10 11 को लिखते हो, तो आपके द्वारा लिखा गया 10वां अंक 1 है, फिर 9 तक तो हो ही गया, और जो 0 है 11वां अंक है। ठीक है, और यह संख्या 10 का भाग है, यानी 10 के अंदर अंक 10वां भी आ गया और 11वां भी आ गया। किस संख्या में 10 लाखवां अंक आएगा? मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ क्या है क्वेश्चन, कहना क्या चाह रहा है। जैसे आप गिनती लिखते हो, गिनती आपने लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अंक है इसके अंदर? सबके अंदर एक अंक है, ठीक है। और कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्या, तो यहाँ तक हमारे कितने अंक बने? पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक, छठा अंक, सातवां अंक, आठवां अंक, नौवां अंक। दूसरा, ये 9 कैसे बने के निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे बड़ी हमारी जो एक अंक की संख्या में से सबसे छोटी एक अंक की संख्या को घटाएंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 1 है। 9 में से 1 गया 8, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। अंक कितने बने? जितने अंकों की संख्या है उतने अंकों से हम गुना कर देंगे, तो यहाँ तक हमारे 9 अंक बन गए। कितने अंक बन गए? 9 बन गए। तो बहुत आसान है, वैसे भी हमें इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना था, हम इसको कर सकते थे। अब बात आती 11 12 13, ऐसे बढ़ते जाएंगे, यहाँ तक 20 आएगा, फिर हमारा 21 22 और 2 अंकों की संख्या कहाँ तक आएगी? जहाँ तक 30 आई, जब तक हमारा 2 अंकों की संख्या के बाद 3 अंक ना आ जाए, आते थे 99 आ गया। 99 हमारा 2 अंक है, 99 के बाद 100 आता है। इसमें देखो 3 अंक बन गए, 1 2 3, जो हम नहीं लेंगे। हम सिर्फ जो 11 इससे पहले 10 भी है, 10 से लेके जो हमारा 99 है, ये सबसे छोटी संख्या, इससे छोटी लेंगे तो 1 अंक की बन जाएगी। ये हमारी बड़ी से बड़ी संख्या, इससे अगली लेंगे तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो जितने इसमें क्या है, जितने अंक हैं, जितनी हमारी संख्याएं हैं, सब कितने अंकों की हैं? 2 अंकों की। 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, ठीक है। यहाँ तक 9 अंक बने। इसमें क्या है? 10वां ये है, 11वां ये है, 12वां अंक, 13वां अंक, 14वां अंक, 15वां अंक, 16वां अंक, 17वां अंक। इससे हमें ये पता चल पा रहा है एक संख्या के अंदर हम 2 अंकों को बना रहे हैं। जैसे संख्या 10 है लेकिन हमारे अंक क्या हो गए? 10वां 11वां, ठीक है। 11 जो हमारी संख्या 11 लेकिन अंक क्या हो गया? 12 13, ठीक है। 12 जो ये संख्या 1 है लेकिन अंक कितने हो गए? मेरे ख्याल यहाँ तक 10 11 12 13 14 15, इस तरह, ठीक है। अब कैसे गिनेंगे? ये तो हमारा ज़्यादा हो गया। अब हम अपने फार्मूले के हिसाब करेंगे कि हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है और हमने कितने अंक बना लिए, ठीक है। निकालने का फार्मूला क्या था? सबसे बड़ी संख्या घटा सबसे छोटी संख्या और उसमें 1 जोड़ देंगे। 99 में से 10 गए 89, 1 जोड़ा 90, तो 90 हमारी संख्याएं हैं। कुल अंक कितने बने? जितने हमने, हर संख्या 1 अंक की थी, 2 अंकों की थी, तो 2 से गुना कर देंगे, तो 180 हमारे कुल अंक बन जाएंगे, ऐसे। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और अगर हम 1 से लेके यहाँ तक की संख्या गिने तो कितनी हो जाएगी? 9 तो हमारे अंक यहाँ आए थे और 180 हमारे यहाँ आ गए थे, तो कितना बन गया था? 189 अंक। ये यहाँ तक हो चुका है, यानी ये 189वां अंक है, और ये कौन सा है? 188वां अंक, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम 100 से स्टार्ट करते हैं। 100 101 102, 3 अंकों के हो गए। कहाँ तक जाएंगे? बढ़ते जाएंगे, 100 से हम 200 तक पहुँचेंगे, 201 से हम बढ़ते बढ़ते 300 तक आएंगे, और कब तक आते रहेंगे? 801 से 999, ठीक है। क्योंकि अगर इससे बड़ा हम लेंगे 1000, तो हमारे इसमें कितने अंक हो जाएंगे? 4 अंक हो जाएंगे।
और इसमें कितने अंक है? 3 अंक है। इन सभी संख्याओं में 3 अंक है, यानी यहाँ तक हमारा 189 अंक बना था। ये 190, 191, 192, 193, 194, 195। ये देखो संख्या 1 है, लेकिन अंक इसके अंदर 3 आ गए। संख्या 1 है, अंक इसके अंदर 3 आ गए। तो यहाँ तक कितने अंक हो गए? फिर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम ये देखेंगे हमारी कुल संख्याएं कितनी है। हर संख्या में 3 अंक आते हैं, तो हम इकाई वाले सवालों को इस्तेमाल करके तो कुल अंक बना लेंगे। संख्या निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या घटा सबसे छोटी संख्या जमा में 1। ये हो गया 9889 जमा 1, कितना हो गया? 900। ठीक है, पहले 989 जमा 1, 900 हमारा संख्या बन गई। अब हर संख्या में कितने अंक हैं? हर संख्या में 3 अंक है, तो हम कितने अंक तक बढ़ गए? 9 दिए 2700, 2700 अंक तक बढ़ गए हम। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे हो गए 2700 अंक। यहाँ से लेके 100 से लेके 999 तक 2700। यहाँ हमने गिना था 180 अंक थे हमारे, और यहाँ हमारे 9 अंक थे। अब है कि हमें कहाँ तक बढ़ना है। जब तक हमें 10 लाखवां अंक नहीं मिल जाता कि किस संख्या के अंदर किसका नाम 10 लाखवां पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 189 है, 190 हुआ। इस संख्या का पूछो क्या अंक है? भाई ये तो 190 अंक है, 191 है। इस संख्या का क्या है? 192। ऐसे बढ़ते जाएंगे जब तक हमें अंक का 10 लाखवां अंक ना पता चल जाए, और इसी फार्मूले को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ तक इन तीनों को मिला के 1 से लेके 999 तक कुल अंक कितने बन गए? देखो भाई, 9 यहाँ पर बने, 180 यहाँ पर बने, और 2700 हमारे इस खाने के बन गए 3 अंकों वाले। तो कितना इनका जोड़ आ गया हमारा? 2889। इतने अब तक अंक हो चुके हैं, यानी इसका जो अंक है वो है हमारा 2089वां अंक आ गया। ठीक है, अभी तो हम 10 लाख से बहुत दूर है। उसके बाद क्या होगा? अब हम पहुंच गए 1000 पर। ठीक है, 900 के बाद 1000, 900 के बाद 999 के बाद तो 1000 आएगा। ये कितने अंक है? इसमें 4 अंक है, 1 2 3 4। इसमें क्या आएगा? जो ये पहला अंक है हमारा 2889 था, 890 हो जाएगा। ये वाला 2891 हो गया, ये वाला 2892 हो गया, ये वाला 2893 हो गया। कहने का मतलब है एक संख्या में हमारे 4 अंक बन रहे हैं। कहाँ तक बनते जाएंगे? 1000 से हम 2000 पहुँचेंगे, 2001 से हम 3000 तक पहुँचेंगे। बढ़ते जाएंगे कब तक? जब तक हमें कितना ना मिल जाए? 9999। क्योंकि इसके बाद जो अगली संख्या बनेगी वो बनेगी 10,000, जो हमारी होगी कितने अंकों की? 5 अंकों की। लेकिन हमें जो 4 अंकों पे रहना है तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ तक कितनी संख्याएं बनी, और इसमें कितने अंक हमारे और आगे बढ़ गए, यानी इतनी संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्याओं में कितने अंक और हमारे बन गए हैं। निकालने का वही तरीका, सबसे बड़ी संख्या में से हम सबसे छोटी संख्या घटाएंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारा 8,999 जमा 1, तो हमारा हो गया इसमें 9000। ठीक है, अब इसमें एक हमने जोड़ के, तो हमारे पास कुल संख्या तो 9000 हो गई। इतनी संख्याएं हैं, और हर संख्या में अंक कितने बढ़ रहे थे? 4 बढ़ रहे थे। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? 9000 गुना 4, 9 चौक 36,000, 36,000 हो गए। अब कोई पूछे भाई 1 से लेके 9999 तक कितने अंक हुए? इन चारों को हम जोड़ दें। इन चारों को जोड़ा, 36,000 जमा 2700 जमा 180 जमा 9, तो हमारा कितना बन जाएगी? 38,889। इतने अंक आ गए। हजारों में पहुँचे, हमें लाखों में पहुँचना है, 10 लाख में। ठीक है, ये था हमारा 4 अंक वाला। इसी तरह अब हम 5 अंक में पहुँचते हैं। 5 अंक था हमारा 10,000। ठीक है, कब तक बढ़ते जाएंगे? इसमें कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5। यहाँ तक जो आखिरी था हमारा कितना गया था? 36,000।
तो ये जो अंक था हमारा, ये अंक था 36,000वां। और ये वाला कौन सा हो जाएगा हमारा? नहीं, 36,000वां नहीं, 3,889 कुल था ना। तो जो आखिरी वाली संख्या थी हमारी, तो 36,000 तो यहाँ से लेके यहाँ तक का था, लेकिन इसका नंबर आ चुका है हमारा 38,889। इस एक का नंबर आ जाएगा हमारा 38,890, 38,891, 38,892, 38,893, 38,894। ऐसे हम बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। कब तक? जब तक हमारी बड़ी संख्या 5 अंकों की नहीं आ जाती। आ गई। इससे बड़ा संख्या लेंगे तो हमारा 6 अंकों का बन जाएगा। अब यहाँ तक देखते हम कितने अंकों तक पहुँच चुके हैं। तरीका क्या है? बड़े में से छोटा घटाया, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटा घटाया और उसमें 1 जोड़ दिया। घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 में से 1 गया, बाकी सारा जमा 1 किया तो हमारे पास आ गया 90,000। कितने अंकों का है? 5 अंकों का। तो 5 से गुना कर देंगे तो हमारे पास 2 3 4,50,000 हमें यहाँ से लेके यहाँ तक के अंक मिल गए। इसमें और जोड़ देंगे जो अब तक के जोड़े थे, ये इन पांचों को जोड़ेंगे। यहाँ तक तो हमने जोड़ कर रखा है 38,899, इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 8 8 8 8 और ये हो जाएगा हमारी संख्या। ठीक है, 4,88,889। लेकिन हम 10 लाख तक अब भी नहीं पहुंचे, हमें पहुंचना है 10 लाख पे। अब हम क्या करेंगे? हम पहुंचेंगे 10 लाख, ये एक हो गया 1 लाख पर। यहाँ पे कितनी संख्या है हमारी? 6 हो गई। 1 2 3 4 5 6। और कहाँ तक बढ़ेंगे हम? 9,99,999। इसमें कितनी संख्या होंगी? घटाएंगे 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी 9 लाख। और ये 6 अंकों का है तो गुना कर देंगे तो 9 6 54, 54 लाख हम यहाँ चले गए। और इसमें ये संख्या जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 लाख क्रॉस कर जाएंगी। तो वो हो जाएंगी तकरीबन, ये 54 लाख बना ना, ये हो जाएंगे हमारे पास 4 8 8 8 8 9 9 8 8 क्या कहते हैं 8 8 4 5 4 4 8 और 6 इसके करीब बन जाएंगे। ठीक है, मैंने अंदाजा से ले लिया। ये पहुंचे हम 68 लाख के आसपास, लेकिन हमें तो 10 लाख के पास जाना है। अब हमें ये पता चल गया जो हमारी संख्या है और जो हमारा अंक मिलना है वो 6 अंकों की संख्या के बीच में मिलना है। कहाँ होगा? उसका निकालने का दूसरा तरीका है। उसका निकालने का तरीका क्या होता है? हम क्या करेंगे, जो इसकी यहाँ तक जो हमारा अंक बना था और जहाँ तक हमें पहुँचना है वो घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा हमें कितने अंक और आगे तक जाना है। भाई यहाँ तक तो हमें पता चल चुका है कि इस अंक पे ये संख्या है और हमें 10 लाख में अंक तक जाना है, तो इसमें से घटाएंगे। ये देखो, हमें पहुँचना 10 लाख तक है और 4,88,889 तक हम पहुंच चुके हैं। इसमें से जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 1 1 1 और ये 9 रह गया था 5, यानी हमें 5,11,111 अंक और आगे तक जाना है। ये तो हमें अंक पता चले। कितनी संख्या और जानी है? तो हर एक संख्या में 6 अंक आ रही है। ठीक है, यानी इतने अंक हमें आगे जाना है। अब हमें निकालनी है संख्या। और हमने देखा था जब हम संख्या से अंक पर जाते थे, जितनी अंकों की संख्या उतने से गुना करते थे। अब क्या हमें अंकों से संख्या पे जाना है और हमारी अब जो संख्याएं चल रही है वो 6 अंकों की चल रही है जो हमने निकालना है। तो हम 6 से इसको भाग करेंगे। 6 से भाग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, और इसमें हमारा एक शेष बच गया। यानी हमारी जो संख्या 85,185 और आगे तक जानी है, ये संख्या नहीं है। यानी यहाँ तक जो हम संख्या 99,000
900, क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। 99,999 तक आए थे, तो हमारी जो ये वाला अंक था इसका नंबर था 4,88,889। अगर हम इस संख्या में 85,185 और जोड़ देंगे तो हम 10 लाख के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसमें जोड़ा 90,999 में जब हमने 85,185 जोड़ा तो हमें संख्या मिल रही है 4,8,1,5,8,1। ठीक है, 1,85,184, लेकिन शेष एक बचा हुआ है। यानी जो यहाँ तक हम गिनते जा रहे हैं, जो ये वाली संख्या आई है ये आई है हमारी 10 लाख से एक कम, क्योंकि एक शेष बचा हुआ है। इससे अगली संख्या जो आएगी 1,86,185, क्योंकि नंबर यहाँ से गिनने स्टार्ट करें, ये सबसे बड़ा अंक है, ये सबसे छोटा अंक है। इसके बाद का जो संख्या का जो, यानी मैं इधर लिख देती हूँ 1,85,185, जो ये वाला एक है ये हमारा 10 लाखवां अंक होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था समझाने के लिए। अब इसको लिखना कैसे है वो मैंने पहले आपके लिए लिख के रखा हुआ है, ताकि आप जो एग्जाम में उसको ऐसे ही क्लियर करके लिख पाओ। ये क्वेश्चन आए तो बहुत लंबे क्वेश्चंस में आएगा, छोटे क्वेश्चंस में नहीं आएगा। ये देखो, स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखना है? 1 से 9 तक एक अंक वाली कितनी संख्याएं, कुल संख्याएं हमारी बड़ी में से छोटी जमा एक घटाया तो कितना हो गया? 8 जमा 1 में जोड़ा 9, एक अंक है तो 9 गुना 1 9 हो गया। 10 से 99 तक दो अंकों वाली संख्या है, तो कुल संख्या कितनी होगी? 99 घटा सबसे बड़ी घटा सबसे छोटी जमा 1 किया तो 89 जमा 1 90 संख्याएं होगी। क्योंकि दो अंकों वाली है तो हमने 2 से गुना किया तो हमारा हो गया 180। अब तक 1 से 99 तक कुल अंक हमारे कितने हो गए? 9 ये वाले थे, 180 ये वाले हो गए, 189 हो गए। अब हम करेंगे 3 अंकों वाली संख्या। 3 अंकों वाली संख्या कितनी संख्याएं होंगी? सबसे बड़ी से सबसे छोटी घटाया, उसमें एक जोड़ा, 899 एक जोड़ा 900, क्योंकि 3 अंकों वाली है, कुल अंक कितने होंगे? 3 से गुना करेंगे तो हो गया 2700। और सारे कुल मिला के अब तक कितने अंक आ चुके हैं? 189 तो यहाँ तक आ चुके हैं, 2700 और जोड़ दिए तो 2889 हम पहुँच चुके हैं। फिर हम आगे 4 अंक वाली संख्या पे, यानी 1000 से 9,999 के 4 अंक है। कितनी संख्याएं बनी? बड़ी से छोटी जमा 1 हमारी बन गई 9000। इसमें हमने 4 से गुना किया, क्योंकि 4 अंकों की संख्या है तो हमारी 36,000 संख्या बन गई। ठीक है, तो और कुल अंक कितने बन गए? 9 एक अंक संख्या वाले, ये 2 अंकों वाले, 3 अंकों वाले, 4 अंकों वाले। तो अब तक जो अंक आ चुके हैं हमारे पास 38,889 आ गए। अब हम 10,000 से 99,999 5 अंकों वाले पे गए। वही निकालने का तरीका, बड़ी संख्या में से छोटी घटाया जमा 1 किया तो हमारे पास आ जाएगी संख्या 90,000, क्योंकि ये 5 अंकों वाली है। तो हमारे पास कुल अंक कितने हो जाएंगे? इधर मैंने शायद अंक किए नहीं, यहाँ पे मैंने शायद गलत कर दिया। हाँ, ये देखो यहाँ पे कुल अंक कितने हो जाएंगे हमारे पास? ये हो जाएंगे 90,000 गुना 5, कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 पंचे 45, 4,50,000। ये तो पहले रफ में करके दिखा था, वहाँ से उतारा था। और जब हम इन सारे अंकों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,88,889। इसमें क्योंकि अब तक हमने जोड़ेंगे 38,000, 8 8 9 38, 8 5 और 3, हाँ, 1 से लेके 90,000 99,999 तक अंक आगे 4,88,800, यहाँ पे ये वाला अंक आएगा 4,50,000। ठीक है, 4,88,889 अंक हो गए। हमें 10 लाख तक जाना है तो एक और आगे तक बढ़ेंगे। 1 लाख से 9,99,999 6 अंक वाली संख्या हो जाएगी। कुल संख्या है बड़ी में से छोटी गई, जमा 1 किया तो 9 लाख बने। 6 अंकों की संख्या तो हमारे पास आ गई 54 लाख, जो अब बहुत ज़्यादा हो गए, हमें तो 10 लाख ही चाहिए। फिर भी हम देख लेते हैं कि 9,99,999 का अंक क्या आएगा हमारा। इन सबको हमने जोड़ा, 9 से 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक वाली संख्या है, और 6 अंकों वाले जितने अंक थे उन सबको जोड़ा तो हमारे पास आ गया 58,88,000। ज़्यादा ही चला गया, इस पर गड़बड़ कर लिया।
ये देखो हम दोबारा जोड़ते हैं, हमारे पास बने थे 54 लाख और उसके बाद थे 4,50,000, फिर थे हमारे पास 36,000, ये थे 2,700, ये थे 180 और 9, 9 का 9 बीच में आ गया हमारे पास 9, 8, 8 और उसके बाद आ जाता है 6 और 2 ये भी 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8 और 5, पता नहीं कहाँ से लगे, ये हो जाएगा 98,088। ये बनेगा 8, ये नहीं आएगा, ठीक है। 98,88,889 डाइट कर रही थी ना, क्वेश्चन करते करते हो जाता है, ये आपको नहीं लिखना, हमने जोड़ा। अब 10 लाखवां अंक 6 अंकों वाली संख्या होगी, क्योंकि हमारी 5 अंकों वाली संख्या का कुल अंक 4,88,889 है, तो 99,000 में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक हमारा, ये हमने इसको समझा दिया है। और 10 लाखवां अंक के लिए 10 लाख से जो अब तक संख्या आई है इनको हम घटाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 5,11,111, 6 से भाग करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 85,185 और शेष 90,000 में हमने ये जोड़ा तो हमारे पास आ गया 1,85,184, क्योंकि एक शेष बचा है, इससे अगले अंक का 10 लाख, वो जो 10,000वां संग आएगा हमारा, ये आएगा ना लाखवां हिस्सा जो आएगा वो हमारे 10 लाखवां अंक होगा। ये तो 10 लाखवां अंक हमारा 1 है और जिस संख्या में आएगा वो आएगा 1,85,185। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसमें से अपने कर सकते हो सवाल को। छोटा सा एक पेपर रजिस्टर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। बट ये जो क्वेश्चन है 7th के हिसाब से नहीं है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ये तो 9th-10th के हिसाब का जो दे रखा है। चलो ये हमारा बी पार्ट हो गया, सी पार्ट कल करेंगे, तब तक टेक केयर।